नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्वप्न के साक्षी बन रहे हैं जो भारत की गति और प्रगति को एक नई दिशा देगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसे हम प्यार से बुलेट ट्रेन परियोजना कहते हैं, सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि भविष्य के भारत की आधारशिला है। यह एक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाएगी। पिछले कुछ वर्षों से देश ने इस परियोजना को हकीकत में बदलते देखा है। धूल भरी निर्माण साइटें, दिन रात काम करते इंजीनियर और श्रमिक, विशाल मशीनें जो जमीन में गहरा उतरती है और आसमान छूते पुल बनाती है, यह सब भारत के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आज जब हम इसकी सफलताओं की बात करते हैं तो हमें उन सभी लोगों के प्रयासों को याद करना होगा जिन्होंने इस सपने को साकार करने में अपना पसीना बहाया है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, जिसे आधिकारिक तौर पर हाई स्पीड रेल HSR परियोजना के नाम से जाना जाता है, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन है। इसकी परिकल्पना 2009 में की गई थी और 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसकी आधारशिला रखी थी। यह परियोजना भारत और जापान के बीच गहरे रणनीतिक और आर्थिक संबंधों का भी प्रतीक है, क्योंकि यह जापान की शिंकानसेन तकनीक पर आधारित है, जिसे दुनिया में सबसे सुरक्षित और सबसे कुशल हाई स्पीड रेल प्रणालियों में से एक माना जाता है। 508 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर महाराष्ट्र के मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद तक फैला है, जिसमें 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं। एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने पर यह लगभग 3 घंटे में मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी तय करेगा, जबकि वर्तमान में इसमें 7 से 8 घंटे लगते हैं। यह न केवल यात्रा के समय को कम करेगा बल्कि दोनों शहरों के बीच वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगा। हाल की बड़ी सफलताएं। हाल के महीनों में इस परियोजना ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं जो इसकी प्रगति की गति को दर्शाते हैं। ये सफलताएं सिर्फ निर्माण की गति को ही नहीं बल्कि परियोजना के समग्र दृष्टिकोण और तकनीकी कौशल को भी उजागर करती है। नंबर 1, गुजरात में लगातार प्रगति और ट्रायल रन की तैयारी। परियोजना का एक बड़ा हिस्सा गुजरात में स्थित है और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है। गुजरात में ट्रैक बिछाने का काम तेजी से चल रहा है और कई किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार हो चुका है। सूरत, वडोदरा और साबरमती जैसे प्रमुख स्टेशनों पर निर्माण कार्य अपने अंतिम चरणों में है। साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब लगभग तैयार है, जो यात्रियों को विभिन्न परिवहन माध्यमों से निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सूत्रों के अनुसार गुजरात के कुछ हिस्सों में जल्द ही बुलेट ट्रेन के पहले ट्रायल रन की संभावना है, जो परियोजना के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। यह न केवल तकनीकी परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए भी आवश्यक है। नंबर 2, वापी नवसारी सेक्शन में ट्रैक बिछाने का कार्य। गुजरात में वापी और नवसारी के बीच का खंड एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का गवाह बन रहा है। इस खंड में ट्रैक बिछाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और ओवरहेड इक्विपमेंट OGE की स्थापना भी तेजी से हो रही है। यह खंड विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हाई स्पीड रेल के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की तैयारी को दर्शाता है। इस हिस्से में सिग्नलिंग और संचार प्रणालियों की स्थापना भी साथ साथ चल रही है, जो सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। वापी और नवसारी के बीच के इस खंड का महत्व इस प्रकार है। हाई स्पीड रेल के लिए बुनियादी ढांचा। यह खंड हाई स्पीड रेल के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की तैयारी को दर्शाता है।
इससे भविष्य में हाई स्पीड रेल के संचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकेगी। ट्रैक बिछाने का कार्य। इस खंड में ट्रैक बिछाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इससे रेल यातायात के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार हो गया है। ओवरहेड इक्विपमेंट की स्थापना। ओवरहेड इक्विपमेंट OGE की स्थापना भी तेजी से हो रही है। इससे रेल यातायात के लिए आवश्यक बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। सिग्नलिंग और संचार प्रणालियों की स्थापना। इस हिस्से में सिग्नलिंग और संचार प्रणालियों की स्थापना भी साथ साथ चल रही है। इससे रेल यातायात के लिए आवश्यक सुरक्षा और संचार सुविधाएं प्रदान की जा सकेगी। नंबर 3, सुरंगों और पुलों का निर्माण। इंजीनियरिंग का चमत्कार। बुलेट ट्रेन मार्ग पर कई जटिल इंजीनियरिंग संरचनाएं हैं, जिनमें नदियां, सड़कें और रेलवे लाइनों को पार करने वाले विशाल पुल और घनी आबादी वाले क्षेत्रों या पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली सुरंगें शामिल है। हाल ही में कई महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण पूरा हुआ है और कई सुरंगों में ब्रेक थ्रू हासिल किए गए हैं। उदवारा के पास भारत की पहली अंडरसी समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण भी प्रगति पर है, जो एक इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है। यह तकनीकी चुनौतियां भारत के इंजीनियरों और निर्माण कंपनियों की क्षमता को प्रदर्शित करती है। नंबर 4, भूमि अधिग्रहण में तेजी और बाधाओं पर काबू। परियोजना की शुरुआत में भूमि अधिग्रहण एक बड़ी चुनौती थी, खासकर महाराष्ट्र में। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों में इस समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आने से निर्माण कार्य को गति मिली है और यह सुनिश्चित हुआ है कि परियोजना तय समय सीमा के भीतर आगे बढ़ सके। किसानों और प्रभावित परिवारों के साथ उचित मुआवजे और पुनर्वास पैकेजों पर बातचीत ने इस प्रक्रिया को सुगम बनाया है। नंबर 5, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम। यह परियोजना न केवल जापान से तकनीक ला रही है, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बढ़ावा दे रही है। बड़ी संख्या में हाई स्पीड रेल कंपोनेंट्स का निर्माण भारत में ही किया जा रहा है, जिससे स्थानीय विनिर्माण क्षमताएं बढ़ रही है और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। भारतीय कंपनियों को उच्च स्तरीय तकनीकों में प्रशिक्षण मिल रहा है, जिससे भविष्य में ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिए देश की क्षमता मजबूत होगी। यह तकनीक हस्तांतरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। परियोजना के लाभ। एक परिवर्तनकारी शक्ति। बुलेट ट्रेन परियोजना के लाभ सिर्फ तेज यात्रा तक सीमित नहीं है। यह एक बहुआयामी परियोजना है जो भारत के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है। नंबर 1, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन। निर्माण चरण में लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। एक बार परिचालन शुरू होने के बाद यह रखरखाव, संचालन और संबंधित उद्योगों में अस्थायी रोजगार प्रदान करेगा। इसके अलावा मुंबई और अहमदाबाद के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। रियल एस्टेट, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों को भी इससे बड़ा बढ़ावा मिलेगा। नंबर 2, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार। यह परियोजना दोनों शहरों और बीच के क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। यह व्यापार, शिक्षा और पर्यटन के लिए नए अवसर खोलेगी, जिससे लोगों का आवागमन आसान और तेज होगा। उपनगरीय शहरों जैसे सूरत, वडोदरा, भरूच आदि को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिससे ये क्षेत्र भी आर्थिक विकास के केंद्र बन सकेंगे। नंबर 3, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन। हाई स्पीड रेल हवाई यात्रा की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करती है और सड़क परिवहन की तुलना में अधिक कुशल है। यह पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का एक साधन है जो भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा परियोजना में आधुनिक ध्वनि नियंत्रण तकनीकों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष उपायों को शामिल किया गया है।
नंबर 4, तकनीकी प्रगति और ज्ञान का आदान प्रदान। जापान की शिंकानसेन तकनीक का भारत में आगमन देश के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी उछाल है। भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों को नवीनतम हाई स्पीड रेल प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे देश में एक नया कौशल पुल तैयार हो रहा है। यह भविष्य में भारत को अपनी स्वयं की हाई स्पीड रेल प्रणालियों को विकसित करने में मदद करेगा। चुनौतियां और आगे की राह। हालांकि परियोजना ने महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की है, फिर भी कुछ चुनौतियां बनी हुई है, खासकर महाराष्ट्र में, जहां भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रियाएं थोड़ी धीमी रही है। हालांकि नई राज्य सरकार के समर्थन और केंद्र के निरंतर समन्वय से इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में पूरी परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी। इसमें सिग्नलिंग, संचार, रोलिंग स्टॉक की डिलीवरी और स्टाफ प्रशिक्षण सहित सभी प्रणालियों का एकीकरण शामिल है। जापान से ट्रेनों की डिलीवरी और उनका परीक्षण भी एक महत्वपूर्ण चरण होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना सिर्फ एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं है, यह एक नए भारत के सपने का प्रतीक है। एक ऐसा भारत जो आधुनिकता, गति और दक्षता के साथ आगे बढ़ रहा है। यह परियोजना दिखाती है कि अगर दृढ़ संकल्प और सही साझेदारी हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच फर्राटा भरेगी तो यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं होगी, बल्कि भारत की आकांक्षाओं, उसकी तकनीकी क्षमता और उसके अटूट विश्वास का प्रतीक होगी। यह देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।